ब्राह्मण से अधिक चतुर व्यापारी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, बताओ तेनाली, ब्राह्मण अधिक चतुर होते हैं या व्यापारी? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चतुर होते हैं। महाराज बोले, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो तेनाली? तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो जो कह रहा हूं वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूं। ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। जैसी महाराज की आज्ञा, किंतु मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं आप उसके बीच में कुछ न कहें, न ही किसी अन्य को कोई बाधाएं डालने दें। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। अगले दिन दरबार लगा। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे, राजगुरु भी। अचानक तेनालीराम राजगुरु से बोला, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आपको मेरा निवेदन बुरा लगे तो क्षमा करें, किंतु ये अति आवश्यक है। राजगुरु ने पूछा, ऐसा क्या निवेदन है तेनालीराम? हाथ जोड़कर तेनालीराम बोला, महाराज को आपको चोटी चाहिए, इसीलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटवानी होगी। ये सुनते ही राजगुरु का खून खौल उठा। क्रोध में लाल पीला होकर वह तेनालीराम को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोला, राजगुरु जी, बदले में चाहे आप मुंह मांगा दाम मांग ले, किंतु छोटी तो आपको कटवानी ही होगी, क्योंकि ये महाराज की आज्ञा है। राजगुरु समझ गया कि वह महाराज की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। फिर चोटी का क्या है, वह कुछ दिनों में पुनः उग आएगी। वह सोचने लगा कि इसके बदले उसे कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगनी चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, यदि ऐसा करना अति आवश्यक है तो मैं अपनी छोटी कटवाने तैयार हूं, किंतु छोटी के बदले मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। खजांची को कहा खजाने से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर राजगुरु को दे दी गईं और नाई बुलवाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। कुछ देर बाद नगर के सबसे अमीर व्यापारी को बुलवाया गया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज कृष्णदेव राय को उसकी चोटी चाहिए, इसलिए उसे अपनी चोटी कटवानी होगी। व्यापारी बोला, महाराज की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूं, लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं। तेनालीराम बोला, अपनी चोटी के बदले तुम जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दी जाएगी। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूं, किंतु इतना कहूंगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए अपनी पुत्री के विवाह में मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दिया था। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च किया था। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम कह ही रहा था कि व्यापारी कहने लगा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान। श्रीमान, आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी मिल जाएंगी। तेनालीराम ने पूछा, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। व्यापारी खिसियाते हुए बोला, अब मैं क्या कहूं, बस महाराज की कृपा हो जाए। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने उस्तारा निकाला, व्यापारी गुस्सा कर बोला, ए नाई, जरा देख के, भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज कृष्णदेव राय को अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर फेंकवा दिया। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसने भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला, महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपके देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी छोटी गंवा दी। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी छोटी भी नहीं कटवाई। हुआ ना व्यापारी ब्राह्मण से अधिक चतुर। यह सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पद्दे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें।